अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग का जो एंड्रॉयड 11 है उसका एफआरपी कैसे बाईपास किया जाता है। तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा दूं कि इसको एफआरपी लगा हुआ भी है या नहीं है। तो ये पैटर्न की वजह से रीसेट किया गया, इस वजह से यहाँ से पैटर्न आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि गूगल का अकाउंट ये हमसे मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा काम करना है, तो हम दोस्तों कंप्यूटर पे चलते हैं और वहाँ पे बस थोड़ा सा काम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो इसी वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो लाजमी कर लें ताकि यहाँ पे भी आप हमारी इस तरह की वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से आपने सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं और उसके बाद ये इजी सैमसंग एफआरपी का टूल भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और अब हम मोबाइल को ऑन करके ही कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऑन करके मैंने जैसे ही कनेक्ट किया तो ऊपर यहाँ पे हमें सैमसंग की एक पोर्ट शो होगी। ये देख सकते हैं, सैमसंग मोबाइल की यहाँ पे पोर्ट आ गई। ये जैसे ही आ जाए तो फिर हमने बाईपास एफआरपी के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। और अगर यहाँ पे कोई ड्राइवर हमसे मांगता है तो वो ड्राइवर भी इंस्टॉल करने हैं, यानी कि ऊपर एक ऑप्शन आएगा। तो ये जैसे ही ओके होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसने ओके कर दिया है। तो उसके बाद दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा व्यू का, तो आपने जल्दी से उसके व्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करनी है और यूट्यूब ओपन हो जाएगी या फिर क्रोम ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, क्रोम ओपन हो गई है। यहाँ इसको कंटिन्यू करके हम क्रोम में एक लिंक सर्च करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नो थैंक्स। और ये आप देख सकते हैं, क्रोम के ऊपर लिंक हमने सर्च करना है bit.ly/phone-frp, ये आपने लिखना है और कीबोर्ड से गो के ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे 5 सेकंड का एक ऐड आएगा आप दोस्तों के सामने, ये आपने स्किप कर देना है। ये ऐड पे जैसे स्किप करेंगे तो कोई दूसरी टैब ओपन होगी, तो आपने उसको बंद भी करना है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह की दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये मुकम्मल लोड हो जाए। उसके बाद हमने सेटिंग ऐप के ऊपर क्लिक करनी है। ये हमें मिल रहा है ये स्क्रीन लॉक का, तो ये ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं, काम नहीं कर रहा। तो सेटिंग ऐप जो लिखा हुआ है, हमने इसके ऊपर क्लिक करनी है क्योंकि हमने सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमने सैमसंग का अकाउंट इसमें लगाना है। तो जल्दी से दोस्तों मैं अकाउंट और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आईडी और पासवर्ड मैंने लगा दी है। उसके बाद हमने इसको लॉगिन करना है और ये आप देख सकते हैं लॉगिन। इसके बाद ये हमसे कोड मांगेगा, ये कोड नंबर के ऊपर भेजेगा, तो वो भी लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पे हमें इसने कोड बता दिया है, तो मैं ये कोड लगा रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों, हमने ये आप देख सकते हैं साइन इन मुकम्मल कर ली। और यहाँ पे हम इसमें से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो इसका आप एंड्रॉयड वर्जन देख लें कि कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11 है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो सिक्योरिटी है, पैच लेवल है, वो भी लेटेस्ट है। ठीक है, जुलाई 1 2021 का। अब दोस्तों, दूसरा एक मोबाइल आपने लेना है सैमसंग का, तो उसमें आपने एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, अलियंस शील्ड के नाम से। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई ब्राउज़र ओपन हो जाएगा या ओपन होने के लिए कहेगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, तो आपने नीचे जाना है, इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। ये आई एग्री टू दिस टर्म्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक फ़ार्म आ जाएगा, वो आपने फ़ार्म फिल करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के ऊपर आपने एक यूनिक सा यूज़र नेम यानी कोई भी देना है जो नाम पहले किसी का ना हो। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कोई अच्छा सा पासवर्ड लगाना है जो किसी को पता ना लगे।
और 2 दफ़ा आपने वही पासवर्ड लगाना है। उसके बाद दोस्तों एक ईमेल देनी है जो ईमेल आपके पास हो, क्योंकि यहाँ से एक ईमेल जाएगी तब ये अकाउंट एक्टिव होगा। तो ये ईमेल आपने यहाँ पे इस तरह करके लिख देनी है। ये तो मैं वैसे लिख रहा हूँ आप दोस्तों को समझाने के लिए, आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश ही ठीक है। उसके बाद अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे कराची या इस्लामाबाद का टाइम लगेगा। एशिया कराची ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके डन कर देना है। अब दोस्तों टाइम हमारा सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा जो आपको ये नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह आपके पास भी कुछ आएगा। आपने वहाँ से देख के नीचे लिखना है। बड़े छोटे हरफ की कोई टेंशन नहीं है, बस वैसे लिख दें। और जैसे ये आप लिख देंगे उसके बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो आपकी ईमेल पे एक ईमेल चली जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी ये सबमिट किया हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा। तो जीमेल या ईमेल जो भी आपकी उसको ओपन करना है और आपके सामने इस तरह का एक मेल आपके पास आई होगी। तो आपने एक्टिव के अकाउंट, इसके नीचे जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट एक्टिव कर लेना है। अब दोस्तों अकाउंट एक्टिव करने के बाद अपने मोबाइल में आपने सैमसंग का अकाउंट लॉगिन करना है जो उसमें लगाया हुआ है। उसके बाद आपने क्लाउड एंड अकाउंट्स और बैकअप एंड रिस्टोर और यहाँ पे बैकअप डाटा पे क्लिक करनी है। अगर अपडेट मांगता है तो अपडेट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ख़त्म करके ऐप्स, ये इसके ऊपर क्लिक करके बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा बैकअप होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बैकअप हो रहा है डेटा। जैसे ये दोस्तों मुकम्मल हो जाएगा तो इस मोबाइल का काम ख़त्म हो गया। अब हमारा जो FRP वाला मोबाइल था हम उसके ऊपर चलते हैं। तो अब दोस्तों इस मोबाइल में सेटिंग हमने खोली हुई थी, यहाँ पे हमने अकाउंट एंड बैकअप इसके अंदर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और यहाँ पे हमने उसमें बैकअप डाटा पे क्लिक की थी, इसमें हमने रिस्टोर डाटा पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे अगर अपडेट मांगता है तो आप इसको अपडेट कर लें। तो कुछ अगर नेट अच्छा हुआ तो जल्दी अपडेट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने रिस्टोर डाटा पे क्लिक करनी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं रिस्टोर हो रहा है। और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट को ख़त्म करके हमने अपना मोबाइल भी देखना है। J7 प्राइम में हमने क्योंकि इसमें लगाया था। तो यहाँ पे हमने इसके सामने ऐप्स के सामने जो तीर है उसके ऊपर क्लिक करके अलियंस शील्ड X की ऐप जो हमने बैकअप ली होगी उस एक ऐप को हमने इंस्टॉल करना है। और दोस्तों कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, ताकि टाइम जल्दी, यानी कि अगर आप ज़्यादा ऐपें इंस्टॉल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये एक ऐप आप देख सकते हैं अभी इंस्टॉलिंग हो रही है। और ये जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी तो इस तरह टिक लग जाएगी, चेक का निशान हो जाएगा। और डन के ऊपर क्लिक करनी है और लेटर पे क्लिक करनी है क्योंकि हमने डेटा डिलीट नहीं करना। और बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर बैक जहाँ से हम सेटिंग में आए थे उस वेबसाइट पे हमने जाना है। पहले हमने सेटिंग ऐप पे क्लिक की थी, आप गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करनी है और यहाँ पे ये गैलेक्सी स्टोर में ट्रांसलेट करनी है तो कर ले, नहीं तो यहाँ पे इस बटन पे आपने क्लिक कर देनी है ट्राई इट नाउ। फिर हमारे मोबाइल में गैलेक्सी स्टोर ओपन हो जाएगा, उसको अपडेट भी करना पड़ेगा दोस्तों। अपडेटिंग होने के बाद ये फिर से अगर वापस चला जाता है जीमेल गूगल अकाउंट जहाँ पे मांग रहा है तो फिर से कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं गैलेक्सी स्टोर पे। तो उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सर्च करना है S9 लॉन्चर थीम, ये आप देख सकते हैं ऊपर आ चुकी है। इसको यहाँ पे जो इस पे ऊपर S9 लिखा हुआ है इसी को आपने डाउनलोड करना है और अलाउ एंड डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल एनी वे पे क्लिक करनी है। और प्ले के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लॉन्चर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करके ओके कर दें और इंटर हो जाएं। अब दोस्तों ये लॉन्चर अभी ऑन हुआ है, इसमें हमने मेन्यू पे जाना है। नीचे मेन्यू का बटन जो बना हुआ है 4 ऐप बनी हुई है, इस पर क्लिक करके अलियंस शील्ड X जो हमने एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल बैकअप की थी, रिस्टोर की थी, उसको ओपन करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है। और गॉट इट पे क्लिक करने के बाद अकाउंट लगाना है। तो मैं जल्दी से अकाउंट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अकाउंट लगा लिया है, यहाँ पे पासवर्ड और इसको साइन इन पे कर दिया। और ये यहाँ पे आप नाम लिख लें, कोई भी इस मोबाइल का ही लिख दें या कोई भी। उसके बाद डिवाइस एडमिन को एक्टिव करना है
और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक आती है नॉक्स। तो जो इस मोबाइल में नॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नॉक्स का अगर ऑप्शन ना आए तो फिर मोबाइल का FRP ख़त्म नहीं होता। तो लिहाजा दोस्तों इस मोबाइल में नॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो एक दूसरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख के अपना मोबाइल FRP ख़त्म कर सकते हैं अगर आपका नॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको एक्टिव कर दें और यहाँ पे ऐप मैनेजर पे क्लिक करके इसको भी ओके करें। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है सर्विस मोड। दोस्तों ये जिनका नॉक्स का ऑप्शन आ रहा है उनके साथ मैं बता रहा हूँ कि उनने ऐसा करना है। सर्विस मोड पे क्लिक करेंगे तो ये बल्कि सर्च करेंगे और सर्विस मोड आ जाएगा, इस पर क्लिक करनी है और एक्टिविटीज़ में जाना है और यहाँ पे एंड करना है। फुल एंड पे IMEI के नीचे एक और सर्विस मोड होगा, इस पर क्लिक करनी है और ओपन करना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है MTP+ADB। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने कंप्यूटर के ज़रिए उसको FRP बाईपास करना है Xsoft टूल के ज़रिए। वो भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। और जिनका नॉक्स का ऑप्शन इस तरह जिस तरह मेरा नहीं आया, तो जिनका नहीं आ रहा वो कैसे FRP बाईपास करेंगे उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।